हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे सरलीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ 8/4 गुणे 2 माइनस 3 बराबर क्या होगा, आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जहाँ पे भी भाग का चिन्ह मिले, जैसे यहाँ पे भाग का चिन्ह है, इस भाग को चिन्ह को पहले हल करेंगे आप। इसके बाद गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना करेंगे आप। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से करेंगे। तो जो अपने साइन है तो उनमें उन सभी साइन में पहले क्या क्या है आपके पास, भाग है, फिर गुणा है, फिर माइनस है। तो पहले आप भाग के चिन्ह को सरल करेंगे, उसके बाद गुणा के चिन्ह को, फिर बाद में माइनस के चिन्ह को। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले 8 है, फिर भागे है, भागे 4 है, तो हम इसको भाग 4 को गुणा 1/4 कर सकते हैं। अंश को हर में और हर को गुणा में कर देंगे, जब भाग की जगह हम गुणा लिख देंगे। फिर गुणे 2 है और माइनस 3 है। अब इसके बाद इसको सिंपल कर दीजिए, 4 एक कम 4, 4 दूना 8। अब ऊपर क्या बचा, 2 गुणे 1 गुणे 2 बचा और माइनस 3। तो 2 एक कम 2 दूनी 4 हुआ, 4 माइनस 3 करेंगे आप, तो आपका बराबर यहाँ पर 1 निकल कर आ जाएगा। तो एक आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया हुआ है, एक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ है 9 + 6 गुणे 2 गुणे 3 भागे 12 धन 4। तो हम पहले सभी चिन्हों को ध्यान रख के करेंगे। तो गुणा गुणा है और धन है, फिर भाग है, फिर धन है। तो हम सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को यहाँ से हटाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 9 और धन 6 गुणे 2 गुणे 3, और फिर आप गुणे के बाद भाग है तो भाग की जगह गुणा लिखेंगे। गुणा में भागे 12 था तो गुणा 1/12 कर देंगे। वैसे सिंपल भी भाग का मतलब होता है भाग करना है, नहीं उसको बटे में लिखना, +4। अब इसमें आप क्या करेंगे, 3 एक कम 3 कर देंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा। फिर 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। और फिर 2 से यहाँ काटिए और 2 तिहाई 6 यहाँ काटिए। अब आपके पास क्या बचा, 9 धन। यहाँ पे भी 1 है, 2 के ऊपर 3 के ऊपर भी 1 है, तो यहाँ पर 3 एक कम 3 एक कम 3, और यहाँ भी 1 है, ये वाला 1, तो 3 एक कम 3, तो यहाँ पर 3 बच गया और +4। तो आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, आप क्या हो जाएगा, 9 3 12 4 16। तो 16 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 16 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ है 5 - 8 भागे 16 गुणे 4 माइनस 5। तो इसको आप पहले सिंपल लिख लीजिए, भाग का चिन्ह हटाइए यहाँ पे पहले, सबसे पहले तो -5 - 8 करिए, फिर भागे है तो भाग को गुणा लिखिए, तो 16 का 1/16 हो जाएगा। इसके बाद गुणा आप 4 लिखिए और -5। तो 8 एक कम 8 और 8 दूनी 16, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। तो अब आपका यहाँ से क्या बचा, 5 माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे बार बार 2 बार, तो 2 एक कम 2 ही हो जाएगा और -5। अब -5 और +5 आपस में कट गया, 0 हो गया। अब आपको बचा कितना, -2 बचा। तो -2 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, -2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ 56 - 98 भागे 14 - 96 भागे 4 बराबर क्या होगा, आपको बताना है। तो इसको आप सिंपल से लिख लीजिए, पहले 56 लिख लीजिए, फिर -98 करिए, फिर भागे 14 है तो गुणा 1/14 कर दीजिए, फिर -96 है और भागे 4 है तो भागे 4 को गुणा 1/4 लिख दीजिए। तो 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, यानी 24 चौको 96 यहाँ से हो गया, और 14 एक कम 14, 14 सत्ते 98 आपका यहाँ से हो गया। तो बचा कितना आपके सामने, 56 - 7 और माइनस 24 एक कम 24। अब यहाँ पर आप घटाइए फिर से, अभी 2 माइनस में है तो 56 और माइनस को आपस में जोड़ दीजिए, चिन्ह माइनस का रहेगा, 24 7 आपका यहाँ पर 31 हो जाएगा। अब 56 में आप 31 हटाइए तो 5 में 1 जाएगा आपका, 6 में 1 जाएगा आपका तो 5 बचेगा, और 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 25। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 25। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ 6 + 5 - 3 गुणे 7 - 8 भागे 2 और धन 14 बराबर क्या होगा, आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पर 6 लिखिए, +5 - 3 गुणे 7, और 7 के बाद माइनस का 8 है और भागे 2 है, तो हम गुणा 1/2 कर देंगे। गुणा 1/2 हो जाएगा। फिर धन है आपका 14, तो 2 चाकू यहाँ पर 14 था, तो 2 चाकू आपका 8 हो गया, 2 चाकू 8 हो गया।
अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अब गुणा वाला चिन्ह को हटा लीजिए आप, तो 6 और 6 के बाद आपका धन है, धन 5 और -7 त्रिक 21 हो गया, और -4 का गुणा 1 में अब हो जाएगा, 4 1 कम 4 माइनस का हो गया और प्लस 14 हो गया। अब आपको यहाँ पर घटाना 6 5 11 हुआ, धन धन का जोड़िए 6 5 11 और 14, यानी 11 + 14 धनात्मक 2 आ रहे हैं, और 21 4 25 यहाँ पर आपका माइनस में आ रहा है। 14 11 करेंगे आप तो धन का 25 आ जाएगा, और है माइनस का 25, धन का 25 और माइनस का 25 आपका निकल कर आएगा 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 0 इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के प्रश्नों के हल करने जो तरीका था वो कैसा लगा, आप हमें कमेंट ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।